नमस्कार दोस्तों, टेक्सफियर बाय शिवा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आप एमएस वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव करोगे। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम सेव करने जा रहा हूँ। तो अब फर्स्ट टाइम आप कैसे सेव करोगे, मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और आपको यहाँ पर एक सेव एंड सेव एज की ऑप्शन मिलेगी। सेव एंड सेव एज, इनके बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपका ये न्यू डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आपको सेव करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो कीबोर्ड से आप Ctrl+S प्रेस करो। जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करोगे, यहाँ पर आपके पास सेव दिस फाइल के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। उसके बाद अगर आपको इसको सेव करना है तो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में भी सेव का ऑप्शन होता है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से भी ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। मैं कंप्लीटली बताऊंगा इसके बारे में भी आपको, कैसे आपको इसको सेव करना है, कैसे मोर ऑप्शंस का यूज़ करना है। और इसमें आप यहाँ जो है फाइल में जा करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे तो भी इस तरह से सेव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर Ctrl+S दबाते हो, Ctrl+S दबाने के बाद आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का नेम चूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का नेम चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं इसका नाम यहाँ पर शिवा 367 इसको रख देता हूँ। और यहाँ से आप मोर ऑप्शंस में जा करके, या तो आप यहाँ पर भी लोकेशन की ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से भी चूज़ लोकेशन कर सकते हो। नहीं तो आप मोर ऑप्शंस में जाओगे तो आप वहीं पर, जैसे हम फाइल वाले उस पर जाते हैं ना, यहाँ से फाइल वाले उसमें, तो आप यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर फर्स्ट टाइम ये सेव एज़ पर ही खुलेगा। अब आप यहाँ से सेव एज़ करके अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। आप यहाँ से वन ड्राइव पर अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो, दिस पीसी में या फिर ब्राउज़र में। ये दोनों सेम ही ऑप्शन है। दिस पीसी की ऑप्शन आपको यहाँ साथ में दिख जाएगी। अदरवाइज़ आप ब्राउज़र को ओपन यहाँ से करके, ब्राउज़ करके भी यहाँ से जो है अपनी फ़ाइल, जो आपकी लोकेशन है, उसको लोकेट कर सकते हो। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आप कोई भी अपना फ़ोल्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर मैं अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो फाइल का नेम है वो यहाँ पर शिवा 367 सेव कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर सेव एज टाइप यहाँ पर चूज़ करना है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, आप यहाँ से पीडीएफ के फॉर्म में भी इस वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हो तो पीडीएफ इसको सिलेक्ट करें और ओके सेव यहाँ से कर दें। अदरवाइज़ अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या फिर आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शन है, जो भी आप इस डॉक्यूमेंट को रखना चाहें, अभी मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में ही रखूँगा। अब मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में रख के यहाँ पर इस नाम से इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके यहाँ पर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे आपने ये डॉक्यूमेंट सेव कर लिया है, अब इस डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कैसे करोगे। जैसे आप वर्ड ओपन करते हो, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, काट देता हूँ। ठीक है, इस तरह से काट देता हूँ। और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये कोई और फाइल मेरे पास है, अब मैं यहाँ पर करूँगा, इस जो डॉक्यूमेंट है मेरा, इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर मैं फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपको रिसेंट वाले में भी वो डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो सिंपली ब्राउज़ पर क्लिक करो। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद आपको, आपने जहाँ पर भी आपने वो डॉक्यूमेंट रखा होगा अपने, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था शिवा 367 के नाम से, इसको आप क्लिक करो और ओपन पर क्लिक करो। तो जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे, यहाँ आपका वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब क्या है कि आपने ये डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है। जब भी आप इसमें कोई चेंजेस करो, जैसे आप यहाँ पर अब चेंजेस कुछ भी करोगे इसमें, यहाँ पर इसमें कुछ लिखोगे, टाइप करोगे इस तरह से। अब क्या होगा, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आपका जब ये, अब नेक्स्ट टाइम आप Ctrl+S दबाओगे तो आपका ये जो सेव है वो उसी फाइल में सेव होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसमें और Ctrl+S दबा दिया, या आप यहाँ पर भी सेव पर क्लिक करोगे तो अब ये आपका सेव होता जाएगा उसी फाइल में, उसी सेम फाइल में आपका ये डॉक्यूमेंट सेव होता जाएगा। जो भी चेंजेस करोगे, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप Ctrl+S दबाओ, वो उसी फाइल में चेंज होगा। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ अभी, और मैं यहाँ पर फाइल में जा करके, ओपन में जा करके इस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन करता हूँ। जैसे मैं ब्राउज़ करके यहाँ से सेम डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा, देखना आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जाके इसको ओपन करता हूँ, तो आपको जो मैंने यहाँ पर चेंजेस कुछ लिखा था ऊपर, वो उस डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी एक अलग कॉपी फिर से बनाना चाहते हो, जैसे अब इसी डॉक्यूमेंट को आप फिर से सेव करना चाहते हो, उसकी डुप्लीकेट एक और कॉपी बनाना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे,
जैसे एक कॉपी तो मैंने बनाई है, लेकिन अब आप कंट्रोल एस दबा रहे हो तो फिर से वो वाली ऑप्शन तो आपके पास आ नहीं रही है कि आप फिर से इसकी एक और कॉपी बना सको। आपको कैसे बनानी है वो कॉपी? आपको फाइल में जाना है, फाइल में आपके पास अब आपको सेव एज़ पर क्लिक करना है। जब आप सेव एज़ पर क्लिक करोगे, अब आप यहाँ से इसकी जब ब्राउज़ यहाँ पर ओपन करो इसको, यहाँ पर जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स पर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे सेव करना है इसको। डॉक्यूमेंट्स में जा करके आपको यहाँ पर एक फ़ाइल दिख रही होगी, शिवा 367। अब जब यहाँ सेकंड फ़ाइल आप यहाँ से सेव एज़ करोगे, तो आपको इसका थोड़ा-सा नाम चेंज कर देना है, 3678। अगर आप सेम नाम करोगे तो ये फ़ाइल रिप्लेस हो जाएगी। आपको इसके अलावा कोई नाम यहाँ से चूज़ करना है। फिर आपको सिंपली वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर लेना है। अब आपके पास 2 फाइल्स हो जाएँगी इस तरह की। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सेम फाइल्स है मेरे पास। ओपन में जाऊँगा, ओपन में जाने के बाद अब मेरे पास ब्राउज़र पर 2 फाइल्स आ जाएँगी। देखो, ये 367 और 3678। तो इस तरह से सेव एंड सेव एज़ का ऑप्शन होता है। सेव एज़ है मतलब अगर आपको फिर से इस डॉक्यूमेंट फ़ाइल को जो है किसी और यहाँ पर फ़ाइल बनानी है इसकी, तो आप यहाँ पर सेव एज़ में जा कर के इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपल अगर सेव करोगे, जैसे आप कोई भी सेव करते हो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट खोला होगा, जैसे 3678 वाला ये वाला मैंने डॉक्यूमेंट खोला है, यहाँ नाम भी आपको दिख रहा होगा। तो जब मैं कोई चेंजेस करूँगा और कंट्रोल एस दबाऊँगा, तो ये इसी डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस होते जाएंगे। कंट्रोल एस दबा करके आपको यहाँ पर सेव चेंजेस करने हैं। तो ये था कुछ सेव एंड सेव एज़ के बारे में, और डॉक्यूमेंट को आप एमएस वर्ड में कैसे इजीली सेव कर सकते हो। आप पीडीएफ भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, वहीं पर आपको सेव एज़ में जाना है। सेव एज़ में जाने के बाद जब आप ब्राउज़ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना नाम चेंज करके यहाँ से कुछ भी, यहाँ पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पीडीएफ आप कर दोगे और इसको सेव करोगे, तो ये पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आपके पास सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।